नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां शहर में मेरा आगरा ऐप किया गया लॉन्च। आगे बात होगी चतरा की, जहां अबुआ आवास योजना के वृहद प्रचार प्रसार हेतु उपायुक्त व उप विकास आयुक्त ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। साथ ही आगे चर्चा होगी जशपुर की, जहां कुनकुरी विधायक प्रत्याशी विष्णुदेव साई ने अपने पूरे परिवार के साथ डाला वोट। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी, महापौर हेमलता दिवाकर, जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी, नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल और एडीए वीसी चर्चित गौड़ ने किया ऐप लॉन्च। अब शहरवासियों के साथ पर्यटकों को भी होगा स्मार्ट आगरा का एहसास। आगरा के साथ आसपास के पर्यटक और धार्मिक स्थलों की इस ऐप से ही मिल जाएगी जानकारी। इस ऐप के माध्यम से शहरवासी करा सकेंगे अपनी समस्याओं का निदान। आगरा के सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के नंबर भी इस ऐप में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, एम्बुलेंस सर्विस, चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन, वुमेन हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इस ऐप के माध्यम से ताजमहल सहित सभी अन्य स्मारकों के ऑनलाइन बुक कर सकेंगे टिकट। आगरा में चलने वाली स्मार्ट बसों के लिए भी बुक कर सकेंगे टिकट। प्रदेश का पहला स्मार्ट सिटी ऐप मेरा आगरा ऐप बनेगा नज़ीर। आज ये आगरा जनपद में मेरा आगरा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। आज ये इस मोबाइल ऐप का लॉन्च मेयर महोदय और हम लोगों ने मिलकर यहाँ से लॉन्च किया है। ये एक एफर्ट है आगरा को और स्मार्ट बनाने की दिशा में, और ये मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। इसका उद्देश्य ये है कि आगरा में जो रहने वाले नागरिक हैं और जो बाहर से नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको चाहे वो टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से मॉन्यूमेंट्स की बुकिंग है या जितने भी यहाँ टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनकी बुकिंग है, उसके अतिरिक्त अगर उन्हें बसेस में ट्रैवल करना है या कहीं रेस्टोरेंट्स का अवेल करना है, उनको एक सिंगल विंडो सर्विस इस ऐप के माध्यम से मिलेगी। इसके अलावा जो सिटीजन्स हैं उनके लिए भी ये एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है। उनकी जितनी भी सुविधाएं हैं जो डे टू डे उन्हें चाहिए, जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के म्यूटेशन की है, प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट की है या सिटीज़न ग्रीवियंसेस हैं, तो नगर निगम और आगरा विकास प्राधिकरण से जुड़ी हुई जितनी सर्विसेज हैं उनको भी इस ऐप के माध्यम से इंटीग्रेट किया गया है। तो ये एक आगरा शहर को और यहाँ की सर्विसेज को और स्मार्ट बनाने की दिशा में है। साथ ही इसमें प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स, प्राइवेट हेरिटेज वॉक्स, रेस्टोरेंट्स और बहुत सारी अन्य सुविधाएं हैं जिसको जोड़ा जा रहा है ताकि ये अपने आप में एक सिंगल विंडो मैकेनिज्म मिले। भविष्य में इसमें सिटी बस की बुकिंग भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और सिटीज़न फीडबैक के आधार पे जो भी इम्प्रूवमेंट्स होंगे वो करेंगे। तो ये आगरा को एक आगे बढ़ाने की दिशा में ये एक आगरा स्मार्ट सिटी का महत्वपूर्ण पहलू है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बदायूं जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के मुड़िया 87 गांव में बीते दिनों हुई मारपीट में प्रधान पर मुकदमा दर्ज होने पर प्रधान संगठन ने जिलाधिकारी बिसौली को प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। बता दें, पूरा मामला जनपद बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र के मुड़िया 87 गांव का है, जहां बीते दिनों गांव में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मेरा नाम पंकज राणा है, ब्लॉक अध्यक्ष प्रधान संगठन बिसौली से। समस्या ये थी कि हमारे एक प्रधान साथी मुड़िया 87 के अवधेश कुमार, जो मुड़िया 87 के प्रधान हैं, उन्होंने अपने गौशाला पर कुछ लोग अनावश्यक रूप से शराब पी रहे थे। उनसे मना किया। मना करने पर पुलिस को सूचना दी। उन्होंने 112 पे सूचना देने के बाद पुलिस ने उनका 151 में चालान करके जमानत होके जब वापस आए थे तो उन्होंने अपनी भ्यास मिटाने के लिए अपने साथ कुछ दबंग लोगों को ला के प्रधान के घर पे हमला बोला। हमला बोलने के साथ साथ उनके साथ मारपीट भी की, और मारपीट करने के बाद दोनों तरफ से चोटें आई। जब कोई भी अपने घर पे आता है, उस पर हमला होता है, तो अपने बचाव में प्रधान जी ने भी बचाव किया। बचाव में दोनों लोगों को चोटें लगी हैं। दोनों लोगों के चोटें लगने के बाद एक तरफा पुलिस द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। उस विषय में हम लोग प्रधान संगठन में बहुत ज्यादा रोष है पूरा। अभी तो ब्लॉक स्तर पे है, अब लोग आए हैं क्षेत्राधिकारी के पास, और बाकी कल बदायूं पे और फिर आगे प्रदेश लेवल पे कार्य होगा। प्रधान संगठन
बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के निर्देश अनुसार आज जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चतरा द्वारा झाबुआ आवास योजना के प्रचार प्रसार हेतु जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार सत्यानंद भोक्ता शामिल हुए। उपायुक्त तो अबू इमरान ने मंत्री के आगमन पर उन्हें पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके पश्चात मंत्री सत्यानंद भोक्ता, उपायुक्त तो अबू इमरान, उप विकास आयुक्त तो उत्कर्ष गुप्ता ने समरालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 24 नवंबर 2023 से 26 दिसंबर 2023 तक प्रत्येक पंचायत में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पंचायत स्तरीय शिविर में ही योग्य परिवारों से अबुआ आवास योजना के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। AAY अंतर्गत स्थानीय सामग्री तथा डिजाइन का उपयोग करते हुए 3 कमरे के आवास का निर्माण न्यूनतम 31 वर्ग मीटर में किया जाएगा, जिसमें स्वच्छ रसोई घर भी शामिल है। बहुत दिनों से जो इंतज़ार था, ऐसे लोग आवास विहीन जो लोग थे, राज्य की जनता और जिला की जनता, जिनको आवास किसी कारणवश नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए राज्य सरकार ने एक अबुआ आवास योजना स्वीकृत की है। और उसी का प्रचार प्रसार के लिए नियम कानून के लोगों को बताने के लिए 2 दिवसीय रथ यात्रा प्रचार वाहन का आज हरी झंडी दिखाया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा, और ताकि जो योग्य लाभुक हैं उनको इसका ये मालूम चल जाए, नियम कानून मालूम चल जाए, और जो पदाधिकारी हैं उनको भी मालूम चल जाए, और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इसका लाभ दिया जा सके। अबुआ आवास में सर कितने कमरे बने हैं? अबुआ आवास में 3 कमरा है, 31 वर्ग फीट का है, और उसमें जिला में भी कोई इस प्रकार का लक्ष्य नहीं आया है, लेकिन प्रत्येक पंचायत शिविर में हम लोग 300 आवेदन लेंगे। उसके बाद जो सभी नियमों का पालन होगा, उसके पश्चात ग्राम सभा में सूची को भेजी जाएगी, वहाँ से वापस जो है स्वीकृत उसको किया जाएगा। अबुआ आवास किनको भी लोगों को मिलना है जो किसी प्रकार के आवास केंद्रीय या राजकीय आवास योजना में आच्छादित नहीं है, जो आवास विहीन है, जो बंधुआ मजदूर जो कानूनी तौर पर से जो पुनर्वास किया जाता है, और इसका पंजीकृत जो है महिलाओं के नाम पर होगा। बिरहोरों को, जो अति पिछड़े लोग हैं, अनुसूचित जनजाति इत्यादि, इन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। सुबह से ही लोग लंबी लंबी लाइनें लगाए हुए हैं। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 13 से विधायक प्रत्याशी भाजपा के विष्णुदेव साय ने अपने पूरे परिवार के साथ वोट डाला। विष्णुदेव साय ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मैं सभी से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील करता हूं। उन्होंने कहा कि ये अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुनने का महापर्व है और सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। मतदाताओं में भारी उत्साह है। मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। इसके बाद अब मतदान करके जनता तय करेगी कि उनको कैसा उम्मीदवार पसंद है। जितने भी लोग हैं जो वोट करने के मतलब एज में आ चुके हैं, एज ग्रुप में 18+ सारे लोग, सबको वोट देना चाहिए। वैसे मैं 26 ईयर्स की हो गई हूँ, तब भी मेरा ये फर्स्ट वोट है, क्योंकि मतलब जब लास्ट मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी वोट देने के लिए, तो तब मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं थी, तो मैं वोट नहीं दे पाई थी। और इस बार आपको पता है, मतलब मेरे पिताजी खुद प्रत्याशी हैं अभी, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता अगर मेरा पहला वोट उनको जाता तो, लेकिन फिर भी चलिए कोई नहीं, हम लोग सब बीजेपी के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं, तो फिर अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मतलब पहली बार वोट देके एक्सपीरियंस अच्छा रहा। लोकतंत्र का महापर्व ये चुनाव है, और आज हम अपने पूरे परिवार के साथ माता जी के साथ में अपने बूथ क्रमांक 49 में मतदान किए हैं, और बहुत अच्छा लोगों में उत्साह है। सब लाइन लगाकर यहाँ पर वोट करने आ रहे हैं, और सभी से मेरा विनम्र अपील होगा मतदाताओं से, भाई बहनों से, कि अधिक से अधिक बढ़ चढ़ कर मतदान करें। इस बार क्या माहौल है, आप क्या कहेंगे? माहौल बहुत अच्छा है। जसपुर की तीनों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से निकाल रही है। लोकतंत्र का महापर्व, और उसमें छत्तीसगढ़ में आज दिनांक 17 नवंबर को मतदान हो रहा है। जशपुर जिले में भी मतदान हो रहा है,
और सभी मतदान केंद्रों में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। और जशपुर ज़िले में हर मतदान केंद्र में केंद्र की सुरक्षा के लिए, परिसर की सुरक्षा के लिए और उसके अलावा जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें एरिया डोमिनेशन के लिए भी जो है फोर्स लगातार सक्रिय है। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।